फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदी की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और जैसे कि आपको पता है हिंदी क्या है, हिंदी एक भाषा है। तो आज हम जानेंगे भाषा के बारे में। ठीक है, भाषा 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 आज हम जानेंगे भाषा के बारे में और भाषा से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी जानेंगे हम। जैसे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी जो है हमारी आधिकारिक भाषा बनी थी। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को ये हमारी आधिकारिक भाषा बनी थी और 14 सितंबर 1953 से हमने इसको मनाना स्टार्ट किया था, हमने इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था। ठीक है, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 14 को भारत हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 को भारत में मनाया जाता है और 10 को पूरे विश्व में मनाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो थी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो पेपर में काफी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाषा के बारे में। ठीक है, भाषा के बारे में कि भाषा होती क्या है, भाषा की परिभाषा। तो भाषा क्या है, हमारे जो भावों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का क्या है, एक साधन है, एक माध्यम है। ठीक है, अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रकट करने का माध्यम क्या है, हमारा भाषा है। ठीक है, भाषा है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक जिस भाव से जिन विचारों से अपनी बात को रखता है उसको हम क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाषा आया कहाँ से है। जो भाषा है वो संस्कृत के भाष धातु से उत्पन्न है। वो क्या है, संस्कृत के भाष धातु से उत्पन्न है। अब हम बात करते हैं कि भाष होता क्या है, भाष का मतलब क्या होता है, भाष का अर्थ क्या होता है। तो भाष का अर्थ होता है आपका बोलना। ठीक है, भाषा जो बोली जाए। ठीक है, तो ये था आपका भाषा की परिभाषा और भाषा कहाँ से क्या हुई है, उत्पन्न हुई है, कहाँ से आई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाषा के प्रकारों के बारे में कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, भाष शब्द कहाँ से आया है, भाष धातु से आया है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं भाषा के प्रकार। अब हम पढ़ते हैं भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार कितने होते हैं, भाषा के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला है आपका लिखित। पहला क्या है आपका, लिखित भाषा। दूसरा है आपका मौखिक भाषा और तीसरा है आपका सांकेतिक भाषा। ठीक है, पहला है आपका लिखित भाषा, दूसरा है आपका मौखिक भाषा और तीसरा है आपका सांकेतिक भाषा। तो हम शुरू करते हैं लिखित भाषा से। लिखित भाषा क्या होती है, लिखित भाषा होती है जिस चीज को हम लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों तक प्रकट करते हैं। ठीक है, लिखने के भाव को हम क्या बोलते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। लिखकर जो चीज हम दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि लिखित भाषा का अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो पत्र और समाचार पत्र। ठीक है, ये दो क्या है आपकी लिखित भाषा के उदाहरण है। पत्र और समाचार पत्र से जैसे कि आप समझते हैं कि पहले वैदिक काल में क्या होता था, बात करने का कोई भी साधन नहीं होता था, तो लोग पत्र के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक अपने बात को क्या करते थे, पहुंचाते थे। ठीक है, तो ये क्या था, लिखित भाषा का साधन था। ठीक है, अब बात आती है आपकी मौखिक भाषा। मौखिक भाषा से जैसे कि जो भाषा हम मुख से बोलकर दूसरों तक प्रकट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मौखिक भाषा बोलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और आपसे क्या बोलकर अपनी बातों को आपके सामने रख रही हूँ, आपके सामने प्रकट कर रही हूँ, उसे क्या बोलते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, बोलकर अपनी बात को दूसरे तक प्रकट करना, रखना, उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो टीवी। ठीक है, टीवी में क्या
क्या है, व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर आपके सामने प्रकट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मौखिक भाषा बोलते हैं। अब लास्ट जो आपका प्रकार आता है वो आता है सांकेतिक भाषा का। सांकेतिक भाषा से हम मतलब जिन चीजों से हम इशारों करके समझ जाते हैं, इशारों में जिन चीजों को हम समझ जाते हैं उससे हम बोलते हैं सांकेतिक भाषा, जिसमें हमें ना बोलने की जरूरत होती है ना लिखने की जरूरत होती है, केवल संकेत करके ही हम उस चीज को समझ जाते हैं। जैसे कि हम जब रोड पे जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, सिग्नल्स लगे हुए होते हैं ना, रेड, ग्रीन और येलो। तो हम क्या होता है, हमें उन सिग्नलों को देखकर समझना होता है कि अब हमें चलना है, अब हमें रुकना है, ठीक है। तो वही चीज है, वहां पे ना बोला जाता है आपको, ना आपको लिख कर बताया जाता है, वहां पे क्या किया जाता है, केवल संकेत करके ही आप लोगों को समझना होता है, ठीक है। तो ये था आपका भाषा। अब हम बात करते हैं कि भाषा आई कहाँ से। भाषा जो हिंदी को बोलने वाला जो पहला भाषा परिवार था वो था भारोपीय, ठीक है। भारोपीय था पहला भाषा परिवार, भारोपीय। अब भारोपीय से आप समझ रहे होंगे कि ये 2 देशों से मिलकर बना हुआ है, भारत प्लस यूरोप, ठीक है। ये पहला भाषा परिवार था भारोपीय, ठीक है। अब ये भी पूछा जाता है कभी कि सबसे प्राचीन भाषा हमारी कौन सी थी। सबसे प्राचीन भाषा हमारी कौन थी, पाली। पाली के बाद आपकी प्राकृत आई, प्राकृत के बाद आपकी अपभ्रंश आई, अपभ्रंश के बाद आपकी हिंदी आई, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिपि। लिपि क्या होती है, लिपि? लिपि क्या होती है, भाषा के लिखने के ढंग को हम क्या बोलते हैं, लिपि कहते हैं। जो ये हमारा लिखने का ढंग है, हिंदी भाषा को ये जो हमारा लिखने का ढंग है, ये क्या है, आपका लिपि है। और अलग अलग भाषाओं की क्या होती है, अपनी अपनी क्या होती है, लिपियां होती हैं, ठीक है। जैसे कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी है, ठीक है। पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो क्या है, गुरुमुखी है, ठीक है। ऐसी जो आपकी इंग्लिश में है उसकी जो लिपि है वो क्या है, आपकी रोमन लिपि है, ठीक है। तो ये आज का था आपका भाषा की परिभाषा और उसके प्रकार, ठीक है। तो ये यहाँ इसको आज हम यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट डे से हम इससे आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।